हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी एज। दिस इज़ द पार्ट 4 जहाँ पर हम इंडिया के सारे नेशनल पार्क्स को लर्न कर रहे हैं, उनको रिमेंबर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोनिक्स और उनको इंडिया के मैप पर थोड़ा लोकेट करके देख रहे हैं ताकि हमें एक जनरल आइडिया रहे कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। तो इस सीरीज़ में हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है वो है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब जो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है इसके लिए जो मेमोनिक है वो है, अगर तुम पिन से आएगा पिन वैली से सिम निकालो, सिम से आएगा सिंबलबाड़ा, खीर से आएगा खीर गंगा, खिला देंगे तो खिला से हम क्या याद रखेंगे, इंदर किला, खिला देंगे इंदर किला, हम से आएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अगर तुम पिन से सिम निकालो, खीर खिला देंगे हम। पिन से पिन वैली, सिम से सिंबलबाड़ा, खीर से खीर गंगा और खिला से इंदर किला, हम से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो अब इनको हम हिमाचल प्रदेश के मैप में थोड़ा सा लोकेट कर देख लेते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। तो सबसे पहला जो हमारा नेशनल पार्क है वो है पिन वैली नेशनल पार्क। तो जो पिन वैली नेशनल पार्क है वो यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद सिम से आएगा सिंबलबाड़ा जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है। जो हिमाचल प्रदेश का हरियाणा से जो बॉर्डर लगता है यहाँ पर, ये रहा सिंबलबाड़ा। अगला है खीर गंगा इज लोकेटेड हेयर। उसके बाद आता है खिला से इंदर किला यहां पर लोकेटेड है। उसके बाद हमसे आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो चारों नेशनल पार्क्स हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क, दीज आर माउंटेनियस नेशनल पार्क्स। मतलब ये काफ़ी अच्छी हाइट पर लोकेटेड हैं। यहाँ पे आपको टेम्परेट और काफ़ी ठंडा क्लाइमेट मिलेगा। लेकिन जो सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क है वो थोड़ा प्लेन एरिया में आ जाता है, मतलब थोड़ा तेराई रीजन के अंदर सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क लोकेटेड है। तो इस पर थोड़ा बहुत अगर कभी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड सवाल पूछ ले कि ये स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है, नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो मस्क डियर पूछ ले, तो मस्क डियर इन चारों में तो मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर भी ठंडा क्लाइमेट होता है, मतलब स्नो होती है, माउंटेनियस क्लाइमेट है, तो वहाँ पर आपको मस्क डियर मिलता है। लेकिन यहाँ पे मस्क डियर नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है वो है स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अब स्टेट ऑफ उत्तराखंड के लिए जो मेमोनिक है वो है गोविंद और गंगा की बेट लगी, राजा जी नंदा को फ्लावर देंगे। भाई गोविंद और गंगा की बेट लगी कि राजा जी नंदा को फ्लावर देंगे। तो गोविंद से आएगा गोविंद नेशनल पार्क, गंगा से आएगा गंगोत्री नेशनल पार्क, बेट से हम याद रखेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजा जी से याद रखेंगे राजा जी नेशनल पार्क, नंदा से याद रखेंगे नंदा देवी नेशनल पार्क और फ्लावर से याद रखेंगे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क में एक ट्रैक भी होता है, काफ़ी खूबसूरत जगह है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। अगर आपको कभी घूमने का मन हो तो आई विल रिकमेंड दैट आप वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के ट्रैक पर ज़रूर जाएं। तो ये आ गया उत्तराखंड का मैप। अभी जो उत्तराखंड का मैप है, यहाँ पे दो मेजर रिवर्स मैंने प्लॉट की हैं, एक है गंगा रिवर, एक है रामगंगा रिवर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने जो हमारे सबसे पहला नेशनल पार्क है उसको लोकेट करते हैं, वो है गोविंद नेशनल पार्क। आप गोविंद नेशनल पार्क जो है वो इधर मिलता है यहाँ पर, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क है वो है गंगोत्री नेशनल पार्क, वो यहाँ पर है, ओके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क आएगा वो आएगा, वैसे तो कॉर्बेट है और राजा जी है, तो पहले कॉर्बेट राजा जी को देख लेते हैं फिर इनको देख लेंगे। तो बेट से आता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब आप जल्दी बताएं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ होगा, वो आप थोड़ी सी भी सेंस लगाएंगे, अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो आता है रामगंगा रिवर पे। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर आता है, जहाँ पर ये भी रामगंगा तेराई रीजन में एंटर करती है, मतलब थोड़ा प्लेन रीजन में एंटर करती है, वहाँ पर आता है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में एक दो फैक्ट्स मैं बता देता हूँ। ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क और इंडिया का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है,
ठीक है। तो ये अगर कभी स्टेटमेंट आ जाती है किसी एग्जाम में कि कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया या फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही होंगी। और ये रिवर आपको ज़रूर याद रखनी है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा रिवर से कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा रिवर पास होती है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क जो है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क जो है वो रिवर गंगा पर लोकेटेड है। ये आ गया आपका राजाजी नेशनल पार्क। उसके बाद हमारे दो नेशनल पार्क बचे, वो है नंदा और फ्लावर, यानी कि हमारे जो दो नेशनल पार्क बचे वो ये रहे, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ठीक है, इनको भी प्लॉट कर लेते हैं। वैली ऑफ नेशनल पार्क इधर आता है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इधर आएगा और नंदा देवी नेशनल पार्क इधर आएगा। ओके, फिर वही सेम सेंस हम वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में भी लगाया था। ये गोविंद, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी, दीज आर माउंटेनियस नेशनल पार्क्स, और राजाजी और कॉर्बेट दीज आर तेराई रीजन, प्लेन रीजन नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली अगर कभी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आता है तो उसी से हम थोड़ी बहुत ही सेंस लगा देंगे कि ये स्पीसीज़ जो है अगर प्लेन में मिलने वाली है या नहीं है। ऑफ कोर्स, ठीक है। और जैसे कि अगर बात होती है नीलगाय की, तो नीलगाय ऑब्वियस सी बात है यहीं पे मिलेगी, वो इतनी हाइट पे नहीं रहती। नीलगाय से एंटीलोप है, वो इतनी हाइट पे नहीं रहता। या फिर बारहसिंगा है, वो यहाँ पे मिल सकता है बट वहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि वो इतने ठंडे क्लाइमेट में नहीं जाता। ठीक है, अब उत्तराखंड के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है वो है स्टेट ऑफ हरियाणा। स्टेट ऑफ हरियाणा में सिर्फ दो ही नेशनल पार्क हैं, इसलिए मैं इसके लिए आपको कोई मेमोनिक नहीं दे रहा हूँ, ये बहुत इजी टू रिमेंबर है। सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो है कलेसर नेशनल पार्क। अब कलेसर नेशनल पार्क जो है, अभी याद करें जब मैंने आपको हिमाचल प्रदेश पढ़ाया था तो मैंने कहा था यहाँ पर एक नेशनल पार्क लोकेटेड है, वो है सिंबलबाड़ा। ओके, उसी सिंबलबाड़ा के थोड़ा सा साउथ में आपका लोकेटेड है कलेसर नेशनल पार्क, और यहीं पर हमने अभी अभी पढ़ा था राजाजी नेशनल पार्क। तो ये जो तीन नेशनल पार्क हैं तेराई रीजन के नेशनल पार्क है जो थोड़ा आसपास लोकेटेड है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया कि अगर वो ग्रुप करके ऐसे दे दे तो आपको वो चीज़ याद रहे। तो ये आ गया आपका कलेसर नेशनल पार्क। अगला नेशनल पार्क, अब सुल्तान में सल्लू भाई जो है वो हरियाणा से थे, तो इसलिए सुल्तान जो है वो हरियाणा में आएगा। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा में है यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेट पर। हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है वो है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जो है दूधवा नेशनल पार्क। दूधवा नेशनल पार्क जो है वो इधर लोकेटेड है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट स्टेट जो है वो है स्टेट ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान की जो स्टेट है उसमें 5 नेशनल पार्क्स हैं। एक है डेजर्ट नेशनल पार्क, एक है रणथंबोर नेशनल पार्क, एक है सरिस्का नेशनल पार्क, एक है क्योलादियो घाना नेशनल पार्क और एक है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। इसके लिए जो मेमोनिक है वो बहुत ही सिंपल है। उससे क्या होगा, एक तो आपको एक डायरेक्शन याद रहेगी, वो है 10 करम। बस सिंपल वर्ड है 10 करम। डी से डेजर्ट नेशनल पार्क, एस से सरिस्का नेशनल पार्क, के से क्योलादियो घाना नेशनल पार्क, आर से रणथंबोर नेशनल पार्क और एम से मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, अब डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो इधर है, जैसलमेर। जैसलमेर जो है, जैसलमेर और उसके आसपास ये है। ये रहा डेजर्ट नेशनल पार्क। उसके बाद यहाँ से शुरू करें, 10 एस से आएगा सरिस्का नेशनल पार्क, के से क्या आएगा, कोयलादेव घाना नेशनल पार्क। अब कोयलादेव घाना नेशनल पार्क को याद करें, जब मैंने आपको लोकतक लेक पढ़ाई थी, केबुल लामजौ नेशनल पार्क पढ़ाया था मैंने मणिपुर में, तो मैंने आप बताया था कि मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में इंडिया की फ़िलहाल 2 साइट्स हैं। एक तो लोकतक लेक जो कि मणिपुर में है, जो डिग्रेड हो चुकी हैं, वो रामसर साइट जो डिग्रेड हो गई होती हैं उनको हम मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में डाला जाता है। तो एक तो है लोकतक लेक और दूसरा जो है वो है कोयलादेव घाना नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद 10 कर आर से आएगा रणथंबोर। रणथंबोर इसी के नीचे है। उसके बाद जो लास्ट नेशनल पार्क है वो है एम, मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स यहाँ पर है। तो ये आपके सारे के सारे नेशनल पार्क्स हो गए स्टेट ऑफ राजस्थान के। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है वो है स्टेट ऑफ गुजरात।
अब गुजरात के अंदर 4 नेशनल पार्क हैं, वंसदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। इसके लिए जो मेमोनिक है वो है, वैन की टक्कर से मरीन ड्राइव पे ब्लैक बक गिर गया। अब आप खुद सोचें कि वैन की टक्कर से मरीन ड्राइव पे ब्लैक बक गिर गया, तो बताएं वैन कौन चला रहा होगा? सोचे वैन कौन चला रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, सैल्मोन बॉय वैन चला रहे थे। तो वैन की टक्कर से मरीन ड्राइव पे ब्लैक बक गिर गया। वैन से आएगा वंसदा नेशनल पार्क, मरीन से आएगा मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक से आएगा ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर से आएगा गिर नेशनल पार्क। ठीक है, तो अब इन्हें थोड़ा सा हम लोकेट कर लेते हैं। वंसदा नेशनल पार्क जो है वो इस वाले रीजन में, जो महाराष्ट्र से लगता हुआ रीजन है ना गुजरात का, यहाँ पर लोकेटेड है। उसके बाद आता है मरीन ड्राइव, तो मरीन नेशनल पार्क यहाँ पर लोकेटेड है गल्फ ऑफ कच्छ पे। अगला नेशनल पार्क जो है वो है ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है। और एक और चीज़, जब मैंने आपको त्रिपुरा के नेशनल पार्क पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि इंडिया में सिर्फ 3 ही ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो किसी एनिमल के नाम पे डेजिग्नेट किए गए हैं। तो 2 नेशनल पार्क थे त्रिपुरा में। अब आप अपना एक्टिव रिकॉल को प्रैक्टिस करें और याद करें कि वो कौन से 2 नेशनल पार्क थे, क्योंकि अगर आपने अभी उनको याद कर लिए तो फिर आप उनको कभी नहीं भूलने वाले। तो ये तो हो गया ब्लैक बक नेशनल पार्क, और उनको अभी याद करें। अगर आपके याद है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं है तो अभी उसको रिवाइज करें, आपके वो अच्छे से याद हो जाएंगे। हमारा लास्ट नेशनल पार्क जो रह गया है वो है गिर नेशनल पार्क, वो यहाँ पर लोकेटेड है। फेमस फॉर इंडियन लायन ऑब्वियसली। हमारा नेक्स्ट जो स्टेट है वो है स्टेट ऑफ सिक्किम। सिक्किम में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वो है खानचनजोंगा नेशनल पार्क। इसे कंचनजोंगा भी बोला जाता है, बट जो प्रॉपर है वो है खानचनजोंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये इधर यहाँ पे लोकेटेड है। ओके, हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है वो है स्टेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए जो मेमोनिक है वो है, कांपते हुए महात्मा के गले में बटन वाली सैंडल देख के रानी को हैरत हुई। कांपते हुए महात्मा के गले में बटन वाली सैंडल देख के रानी को हैरत हुई। क्योंकि बहुत सारे नेशनल पार्क हैं तो ऐसे उल्टे सीधे मेमोनिक्स जो है वो बनाने पड़ते हैं। तो कांपते हुए महात्मा के गले में बटन वाली सैंडल देख के रानी को हैरत हुई। ओके, कांपते हुए से हम क्या याद रखेंगे? अब ये काफ़ी छोटा मैप है, वहाँ पे मगर ऐसे लोकेट करता तो बहुत मुश्किल हो जाता, तो इसलिए मैं पहले से एक प्री ड्रॉन मैप लेकर के आया हूँ। उसमें आप देख सकते हैं शॉर्ट आउट टू upsccolorfulnotes.com। काफ़ी अच्छे मैप्स ये बनाते हैं। यहाँ से अगर आपको थोड़ा बहुत रेफरेंस लेना हो कभी मैप्स का तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो कांपते से आप क्या जाएंगे? कांपते से आएगा कैम्बल बे नेशनल पार्क। कैम्बल बे नेशनल पार्क जो है वो इधर निकोबार में लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद आएगा महात्मा, तो उससे महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, वो यहाँ पर लोकेटेड है। ये आपका हो गया साउथ अंडमान। ठीक है, उसके बाद आएगा गलैथिया बे। गलैथिया बे इधर निकोबार में लोकेटेड है। फिर बटन से 3 बटन्स आएंगे, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन एंड साउथ बटन। ये मिडिल अंडमान में लोकेटेड है तीनों के तीनों, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन एंड साउथ बटन। उसके बाद आ जाता है सैंडल। सैंडल से हम याद रखेंगे सैडल पीक। सैडल पीक इधर नॉर्थ अंडमान में है। ओके, उसके बाद आता है रानी झांसी। किससे आएगा? रानी को। रानी से देख के रानी से हम लेंगे रानी झांसी। अब रानी झांसी भी एक मरीन नेशनल पार्क है, वहीं जिधर ये बटन आइलैंड्स है ना उसके पास में ही रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है। लास्ट है हैरत हुई। हैरत से आएगा माउंट हैरियट। माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ठीक है, ये रहा माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ये थोड़ा सा पोर्ट ब्लेयर से ऊपर की तरफ लोकेटेड है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लें। इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखेंगे, मैं फिर कहता हूँ थोड़ा सा इसको 2-3 बार देखें तो उससे सारे के सारे नेशनल पार्क्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और अगर आपने सारे के सारे नेशनल पार्क्स कर लिए तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली कर पाएंगे। देखिए, मतलब ये है कि हम अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर सकते हैं। अब वो बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना दे, इस तरीके से बना दे कि हम उसे सॉल्व भी ना कर पाए, तो ऑब्वियसली बात है आप याद रखें कि यू जस्ट हैव टू बी बेटर देन अदर्स।
यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा ना तो वो किसी से भी नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन कभी मेरिट डिसाइड ही नहीं करेगा। बट ये है कि हाँ, थोड़ा बहुत हमें अपने आप को औरों से बेटर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको ये सब चीज़ सिखा दिया है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और याद करें। एंड थैंक यू अब वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।